आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस चैप्टर जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में जो जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है मिक्सचर क्या होता है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है एंड लास्ट में पढ़ेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिक्सचर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर क्या होता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था मैटर के बारे में, फिर से हम इसकी डेफिनेशन को रिवाइज कर रहे हैं कि मैटर क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो एंड उसका मास हो उसे मैटर बोलते हैं। मैटर के एग्जांपल हैं एयर, वाटर, शुगर, आयरन, गैसेस एटसेट्रा। अब देखो मैटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स में। प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। मिक्सचर को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। अभी हम इन सबको वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। देखो प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सिर्फ एक ही टाइप के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। अब देखो जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल क्या है, सल्फर, गोल्ड, मरकरी, आयरन, कॉपर, सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर एटसेट्रा। अब यहाँ पर देखो जो ये सल्फर, गोल्ड, मरकरी, आयरन, कॉपर है ये आते हैं एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। अब सल्फर को अगर हम देखें तो सल्फर में सिर्फ और सिर्फ सल्फर के ही एटम्स हैं, ठीक है। इसी तरह से मरकरी में सिर्फ और सिर्फ मरकरी के ही एटम्स हैं, किसी और के एटम्स नहीं है, इसलिए ये प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जो वाटर है वो तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है, फिर ये प्योर सब्सटेंस कैसे हुआ। अब देखो जो ये H2O है ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। डेफिनेशन में क्या लिखा है, प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो कि एक टाइप के एटम से या फिर एक टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। अब वाटर में जो मॉलिक्यूल है वो कौन से हैं, H2O। तो वाटर में जो मॉलिक्यूल मिलते हैं वो H2O ही मिलते हैं और कोई नहीं मिलते। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 एंड सोडियम क्लोराइड में NaCl2 मिलते हैं, ठीक है। इसलिए ये आते हैं प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में। अगर वाटर में शुगर ऐड कर दी जाए, ठीक है, अगर वाटर में शुगर ऐड कर दी जाए तब वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। देखो यहाँ पर भी यही चीज लिखी हुई है, ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस बिकॉज दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पार्टिकल्स को ही एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो अगर कहीं एटम्स या मॉलिक्यूल्स लिखा हो या फिर पार्टिकल्स लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो प्योर सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिन पर किसी भी तरह की हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी अप्लाई करने पर एलिमेंट सिंपलर सब्सटेंसेस में स्प्लिट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हमने एक आयरन रॉड ली, अब आयरन रॉड में सिर्फ और सिर्फ आयरन के ही एटम है, यहाँ Fe लिखा है, ये आयरन को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल है, ठीक है। अब जब आयरन रॉड पर हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी अप्लाई की तब वो किसी भी तरह के सिंपलर सब्सटेंसेस में स्प्लिट नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आयरन रॉड है वो केवल एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनी हुई है। अब देखो एलिमेंट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मेटल्स क्या होते हैं। कोई भी एलिमेंट जो मेलिएबल हो, डक्टाइल हो एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो उसे बोलते हैं मेटल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखो मेटल्स लश्चरस होते हैं, मतलब शाइनी होते हैं, उनको पॉलिश भी कर सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। गोल्ड की ज्वेलरी पहनती हैं लेडीज, तो गोल्ड कितना शाइनी होता है और उस पर पॉलिश भी हो सकती है। सेकेंड है मेटल्स आर मेलिएबल, मतलब जब मेटल पर हैमर से मारते हैं ना, हथौड़े से मारते हैं, तब मेटल शीट में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल सिल्वर एंड एल्यूमिनियम फॉइल। जो सिल्वर फॉइल है वो सिल्वर से बनाई जाती है, एल्यूमिनियम फॉइल एल्यूमिनियम से बनाई जाती है। थर्ड पॉइंट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो जो मेटल्स हैं वो अपने आप में से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, लेकिन जो
बेस्ट कंडक्टर है सभी मेटल में से वो है सिल्वर। जो सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि लेड एंड मरकरी ये दोनों मेटल है, फिर भी ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है मेटल्स आर डक्टाइल, मतलब मेटल से वायर्स बनाई जाती हैं। वायर्स किस किस चीज की बनती है? एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड की भी वायर बनती है ज्वेलरी बनाने के लिए। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। देखो सभी मेटल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर। मरकरी क्या है? मरकरी मेटल है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर मरकरी लिक्विड स्टेट में होती है। सिक्स्थ पॉइंट है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी हमने पढ़ा कि जो मेटल्स हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ठीक है। तो अब सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर तो उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जो सोडियम, पोटेशियम एंड गैलियम है ये तीनों भी मेटल है। ठीक है। लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। सेवंथ पॉइंट है मेटल्स आर हार्ड। देखो जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं, जैसे कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम है, ये हार्ड मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं एंड इन्हें इजीली नाइफ से कट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, सोडियम एंड पोटेशियम ये मेटल है, लेकिन ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, इनको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। एट्थ पॉइंट है मेटल्स आर सोनोरस, मतलब जब हम मेटल पर हिट करते हैं, ठीक है, तो हमें एक रिंगिंग साउंड सुनाई देती है। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। देखो नॉन मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि मेलिएबल नहीं होते, ना ही डक्टाइल होते, ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते। नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं क्लोरीन, फॉस्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। देखो जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड फॉस्फोरस को हम इजिली नाइफ से कट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, जो डायमंड है वो नॉन मेटल ही है, लेकिन डायमंड बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। सेकेंड पॉइंट है नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, मतलब जब नॉन मेटल्स पर हैमर से मारा जाता है तब नॉन मेटल्स टूट जाते हैं। ठीक है। मेटल्स में हमने क्या पढ़ा था कि जब मेटल्स पे हैमर से मारा जाता है तब वो शीट में चेंज हो जाते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स पे जब हैमर से मारा जाता है तो नॉन मेटल्स टूट जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स हैं वो अपने आप में से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। जो डायमंड है वो नॉन मेटल है, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसके अलावा जो ग्रेफाइट है वो भी नॉन मेटल है, ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फोर्थ पॉइंट है नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, मतलब जो नॉन मेटल्स हैं वो शाइनी नहीं होते, उनकी जो अपीयरेंस है वो डल होती है। लेकिन नॉन मेटल्स में भी एक्सेप्शन है। आयोडीन क्या है? आयोडीन नॉन मेटल है, लेकिन उसकी जो सरफेस है वो शाइनी होती है। फिफ्थ पॉइंट है नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, मतलब जब नॉन मेटल्स पर स्ट्राइक करते हैं तब उनमें से रिंगिंग साउंड नहीं सुनाई देती। सिक्स्थ पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो स्ट्रांग नहीं होते, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही लो होती है, मतलब अगर इन पर किसी भी तरह के वेट को लटकाया जाता है तो ये इजीली टूट जाते हैं। ठीक है। इन पर किसी भी तरह के वेट को होल्ड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटलॉइड्स क्या होते हैं। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं एंड कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती हैं, तो उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स को सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो वो सब्सटेंसेस जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं और केमिकली कंबाइंड होते हैं इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल वाटर, सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। अब देखो जो वाटर है वो कंपाउंड है, ये दो एलिमेंट से मिलकर बना है। वो दो एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। कैलकुलेशन के बाद इनका रेशियो है 1:8। ठीक है। अब देखो वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एलिमेंट हैं, ये दोनों एलिमेंट केमिकली कंबाइंड हैं इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, और वो फिक्स प्रोपोर्शन क्या है? 1:8 बाय मास। अब वर्ल्ड में आप कहीं पर भी चले जाओ, हर जगह वाटर में जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन है वो 1:8 ही रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स क्या होते हैं। देखो वो सब्सटेंसेस जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से या फिर कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं उन्हें बोलते हैं मिक्सचर्स। देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो ये एलिमेंट्स हैं जो मिक्सचर्स बना रहे हैं या फिर जो कंपाउंड्स हैं जो मिक्सचर बना रहे हैं, ये आपस में केमिकली कंबाइंड नहीं होते। ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल एयर क्या है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, बहुत सारी गैसेज होती हैं एयर में, जैसे ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, लेकिन ये आपस में केमिकली कंबाइंड नहीं होते, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है मिक्सचर्स के, वो है सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ब्लड, मिल्क एटसेट्रा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हिट्रोजेनियस मिक्सचर्स। फर्स्ट है होमोजेनियस मिक्सचर। देखो होमोजेनियस मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस इस तरह से मिक्स होते हैं कि उन सब्सटेंसेस को मिक्स होने के बाद आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता एक दूसरे से, तो इस तरह मिक्सचर को क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। इसका एग्जाम्पल है शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, सोडा वाटर, लेमनेड और एयर। सेकंड है हिट्रोजेनियस मिक्सचर। इस तरह के मिक्सचर्स में क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स किया जाता है तो ये सब्सटेंसेस मिक्स नहीं होते हैं, इन सब्सटेंसेस को एक दूसरे से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, हिट्रोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चीनी में मिट्टी मिला देते हो, सैंड मिला देते हो, तो वो मिक्सचर क्या होता है, सेपरेट रहता है, ठीक है, एक दूसरे में मिक्स नहीं होता। इसी तरह से जब वाटर में पेट्रोल डाल दिया जाता है या फिर जब वाटर में कोई ऑयल मिक्स करते हैं तो मिक्स नहीं होते, ये सेपरेट रहते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के जो टॉपिक्स बच गए हैं उनको कवर करेंगे।